हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त विशाल कुमार। हाजिर हो चुका हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त बना रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑल में सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो हेलो दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त प्रांशदा जी आप सभी के लिए एक नई नॉलेजेबल वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। और आज का वीडियो पे मैं आप सभी को एक ऐसा टीटीएस के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं विशाल सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। विशाल सर की वजह से मुझे ये चैनल पे वीडियो बनाने का मौका मिल चुका है और आप सभी को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके वजह से भी मुझे ये चैनल पर वीडियो बनाने का मौका मिल चुका है। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसा टीटीएस के बारे में जो टीटीएस के माध्यम से आप एक ही बार पर बहुत सारा लैंग्वेजेस को बहुत सारे टीटीएस के साथ कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये टीटीएस कौन सा टीटीएस है आप गेस करके कमेंट कर सकते हो। और ये टीटीएस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप पे चलता हूँ। व्हाट्सएप पे आ चुका हूँ। एक बार मैं बैक करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेक्स्ट को यानी कि एक चैट को ओपन करके रखा है। यहाँ पे मेरे पास दो टीटीएस है। एक टीटीएस है ऑटो टीटीएस और दूसरा है एलोक्वेंस टीटीएस। थोड़ा रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको तो पता है जो एडवांस यूज़र है उसको तो ऑटो टीटीएस और एलोक्वेंस टीटीएस का सेटिंग करना आता है, लेकिन जो बेसिक यूज़र है उसको नहीं आता है। मैं बेसिक यूज़र के लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। आप भी एक बेसिक यूज़र है, आपको ऑटो टीटीएस के साथ एलोक्वेंस टीटीएस को कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है, तो आप ये वीडियो आराम से देख सकते हो। और आप एडवांस यूज़र है तो ये आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। और स्किप करते वक्त वीडियो को लाइक करके बेसिक यूज़र के साथ शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो ये ऑटो टीटीएस और एलोक्वेंस टीटीएस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाता है, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, स्मार्ट वॉइस वोकलाइजर टीटीएस इसका भी आपको सेटिंग का ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए, आपके लिए ज़रूर वीडियो हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑटो टीटीएस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑटो टीटीएस इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ऑटो टीटीएस के अंदर आप जितने भी लैंग्वेज आप समझ सकते हो उतने लैंग्वेज आप सेट कर सकते हो। जैसे कि आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी आप जितने भी लैंग्वेज आप समझ सकते हो उतने लैंग्वेज आप अपने ऑटो टीटीएस के अंदर सेट करके रख सकते हो। लेकिन आपके पास आप जितने भी लैंग्वेज समझ सकते हो उतने टीटीएस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश के लिए एलोक्वेंस टीटीएस और हिंदी के लिए स्मार्ट वॉइस यानी कि वोकलाइजर टीटीएस, दोनों पे आप जो भी यूज़ कर सकते हो। और उर्दू बंगाली के लिए ई स्पीक और गूगल टीटीएस, ये दोनों ही है। और वोकलाइजर टीटीएस भी हो सकता है मे भी, ओके, तो कर सकते हो। तो चलिए, ऑटो टीटीएस शायद इंस्टॉल हो चुका है तो डन कर लेते हैं और हम एलोक्वेंस टीटीएस भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होते वक्त थोड़ा रुकिए, जल्दी ही इंस्टॉल हो जाता है। सबसे पहले मैं एलोक्वेंस टीटीएस को ओपन करके वो एलोक्वेंस टीटीएस को डिफ़ॉल्ट टीटीएस के रूप पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑटो टीटीएस सेट करने का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभार एलोक्वेंस टीटीएस काम नहीं करता है, इसलिए आपको डायरेक्ट ऑटो टीटीएस ओपन नहीं करना है, ठीक है। आपने एलोक्वेंस टीटीएस और ऑटो टीटीएस को इंस्टॉल किया तो पहले एलोक्वेंस टीटीएस को ओपन करके उसको सेटअप करने के बाद ऑटो टीटीएस को ओपन कीजिए। तो डन, ओपन कर लेता हूँ, अलाउ कर दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो ये कह रहा है कि एलोक्वेंस टीटीएस आपका सिस्टम पे डिफ़ॉल्ट टीटीएस के रूप में सेट नहीं हुआ है, आप सेट करना चाहते हो, ये बोल रहा है। आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है। यस पे क्लिक करने के बाद ये आपको टॉकबैक सेटिंग पे ले जाता है और टेक्स्ट टू स्पीच पे ले जाता है। उसके बाद प्रॉपर टेंशन पे क्लिक करके एलोक्वेंस टीटीएस को सेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं टीटीएस सेटिंग पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये एलोक्वेंस टीटीएस भी वर्क कर रहा है। अब चलिए ऑटो टीटीएस का सेटिंग में आपको ऑटो टीटीएस का आपको सिंपल ओपन करना है। तो ये ओपन हो रहा है दोस्तों। थोड़ा आपको एक बार बैक करना होगा, ठीक है।
बैक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 मोड मिलता है। पहले मोड लैंग्वेजेस, वॉइसेस, लाइसेंस, ठीक है। आपको फिर स्वाइप करना है। यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग मिलता है, देखिए नॉन रेडियो बटन अनचेक, इसको कुछ नहीं करना है। डुअल लैंग्वेजेस रेडियो बटन अनचेक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही यूज़ करना है, तो डुअल लैंग्वेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत सारा लैंग्वेजेस सेटअप करने के प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, स्वाइप करना है। ऑटो लैंग्वेज डिटेक्ट रेडियो बटन चेक, इसको मतलब नॉट चेक बोल रहा है, इसको टिक करना है, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार सुना देता हूँ, इसको टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको राइट टॉप कॉर्नर पे टच करना है, लाइसेंसेस टैब मिलता है, लेफ्ट स्वाइप करना है, वॉइसेस मिलता है, ठीक है। आपको वॉइसेस पे क्लिक करना है। वॉइसेस पे क्लिक करने के बाद आपको राइट स्वाइप करना है, ठीक है। वॉइस सेटिंग, चूज एंड इंस्टॉल, ये कर रहा है। फिर राइट स्वाइप करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट लैंग्वेज, फिर राइट स्वाइप करना है, कॉम्बो बॉक्स मिलता है, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है और इंग्लिश को चेक करना है, ठीक है। इंग्लिश मिल चुका है और आपको फिर स्वाइप करना है। यहाँ पे आपने इंग्लिश को सेट किया है, उसके बाद राइट स्वाइप करना है, चूज अ वॉइस अबव फॉर लैंग्वेज, राइट स्वाइप करना है। यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स TTS चूज करने के लिए कहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एलोक्वेंस TTS का 2 वॉइसेस मिलता है, एक GBR, एक USA, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप GBR यूज़ मत कीजिए, GBR का ऐसा वॉइस है। तो दोस्तों देखिए GBR इस तरह काम करता है। देखिए थोड़ा अलग वाला वॉइस है, मैं आपको फिर एक बार सुना देता हूँ। GBR इस तरह काम करता है। आपको GBR पसंद है तो GBR यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा GBR मत यूज़ कीजिए, ठीक है। तो हमने कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक किया और ETI एलोक्वेंस TTS USA को टिक करते हैं। ठीक है, USA पे आपको क्लिक करना है और देखिए किस तरह काम करता है। देखिए ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने इतना कर दिया, उसके बाद राइट स्वाइप करते हैं हम, स्पीड, डिक्रीज स्पीड, स्लाइडर। तो देखिए आप यहाँ से अपना एलोक्वेंस TTS के स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मैं तो 20 ही रखूँगा और आगे देखते हैं वॉल्यूम, यहाँ से आप वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। आगे सेट करते हैं पिच भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट, सभी डिफ़ॉल्ट ही है, आप भी डिफ़ॉल्ट ही करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा कम करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लेफ्ट स्वाइप करके ऊपर चलते हैं। ओके, आपने एलोक्वेंस TTS को यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एलोक्वेंस TTS को सेट कर दिया है। उसके बाद आप हिंदी लैंग्वेज तो दोस्तों दूसरा TTS यानी कि दूसरा लैंग्वेज कैसे सेट करना है मैं बता देता हूँ। जैसे आपने इंग्लिश के लिए एलोक्वेंस TTS सेट किया, वही सेम प्रोसेस है, आप दूसरा TTS भी यानी कि दूसरा लैंग्वेज भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हिंदी समझ सकता हूँ तो मैं हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट लैंग्वेज, जहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट किया वहीं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आप दूसरा लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, ठीक है। तो हिंदी के लिए आपके पास कौन सा TTS है, स्मार्ट वॉइस यानी कि वोकलाइजर, दोनों से आप कौन सा TTS को हिंदी रीड करवाना चाहते हो वो TTS आप सेट कर सकते हो, हिंदी। यहाँ पे पहले एस्टरमेस डिसेबल बोलता है, कॉम्बो बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। स्मार्ट वॉइस, मैं स्मार्ट वॉइस यूज करता हूँ तो इसीलिए मैं स्मार्ट वॉइस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास वोकलाइजर TTS है तो भी आप कर सकते हो।
ठीक है, ये हिंदी अच्छे तरीके से लेखा काम कर रहा है। इसके नीचे बहुत सारा वही सेटिंग है जो एलोकेंस TTS पे था, वो TTS कम ज़्यादा आप कर सकते हो। कर लेता हूँ। हाँ, तो हो चुका है। तो अब हम दूसरा लैंग्वेज भी कैसे सेट करना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज में नेपाली समझ सकता हूँ, तो इसलिए मैं नेपाली सेट कर लेता हूँ। ठीक है, जहाँ से आपने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को सेट किया वहीं से आप नेपाली यानी कि आप तीसरा लैंग्वेज जो भी समझ सकते हो वो लैंग्वेज आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे भी एस्टर में से ही बोलता है, इस पर क्लिक करना है। स्पीच गूगल, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये भी काम कर रहा है। इसके नीचे वही सेटिंग है जो एलोकेंस TTS यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने बताया है। और भी लैंग्वेज आप समझ सकते हो, तो और भी लैंग्वेज जैसे आपने इंग्लिश, हिंदी और दूसरा लैंग्वेज जो भी सेट किया वही सेटिंग पे जाके यानी कि यहीं पे जाके दूसरा लैंग्वेज आप जो भी समझ सकते हो वो लैंग्वेज को टिक करके उसके लिए TTS सेट करके आप कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद आप टॉकबैक यूज़ करते हो तो स्वाइप डाउन एंड राइट से टॉकबैक मेन्यू ओपन कीजिए और टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक कीजिए और प्रेफर्ड इंजन पे क्लिक करके आप ऑटो TTS पे क्लिक करके ओके कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कमेंट स्क्रीन कर रहा हूँ, तो मैं एक बार कर लेता हूँ। तो ये काम कर चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑटो TTS काम कर रहा है या नहीं। इंग्लिश के लिए तो ये आराम से काम कर रहा है, देख लीजिए। इंग्लिश के लिए एलोकेंस TTS बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हिंदी के लिए स्मार्ट वॉइस काम कर रहा है या नहीं, देख लेते हैं। दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत स्मार्ट वॉइस भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। चलिए, और नेपाली टेक्स्ट काम कर रहा है या नहीं, यानी कि नेपाली लैंग्वेज के लिए गूगल TTS काम कर रहा है या नहीं, देख लेते हैं। क्योंकि गूगल TTS का तो प्रॉब्लम आपको पता ही है, थोड़ा मतलब लेट से रीड कर लेता है ना। आज मेरो पापामय मूर्खताले गर्दा मेरा घाउहरू दुर्गन्धित भएका र तो देख सकते हो फाइनली ऑटो TTS के अंदर एलोकेंस TTS इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्मार्ट वॉइस, हिंदी लैंग्वेज के लिए गूगल TTS, नेपाली लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और भी आपको लैंग्वेज समझ सकते हो तो और भी लैंग्वेज आप इसी तरह सेट करके यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कभी ये चैनल पे वीडियो बनाने का मौका मिल गया तो आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।